पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, सियासत का बोलबाला। बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज। ये चूक नहीं है मित्रों, पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों से हुई है। कांग्रेस अपनी चूक को ठीक साबित करने के लिए इस राजनीति का संरक्षण लेकर के ये प्रेस वार्ता की है। सीएम बोले, कांग्रेस ने देश चलाया लेकिन झूठी बातों का सहारा नहीं लिया। और 70 साल में देश को चलाया है, जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप भी लगाए किसी पे। सीएम बोले, पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की है। उनकी सुरक्षा की जिम्मा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो ध्यान रखती है, उसकी तो ड्यूटी है, पर आईबी और एसपीजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पीसीसी चीफ बोले, पीएम ने मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। तो एक ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत किया गया। बीजेपी बोली, लगता है कांग्रेस को पीएम की सुरक्षा से सरोकार नहीं है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है कि क्या उनको प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की फिक्र नहीं है। सुरक्षा में सेंध या सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला कई दिनों तक लगता है सियासी गलियारों में गूंजता रहेगा। घटना के तथ्यों से आगे, इनसे थोड़ा अलग अगर इसके सियासी नफे नुकसान की बात करें तो माना तो ये भी जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में ये भी मुद्दा हो सकता है, और नहीं तो कम से कम ये दूसरे मुद्दों में खाद पानी का काम तो करेगा ही। भाजपा इसे कांग्रेस की नीयत का आईना बताकर हमला बोल रही है, तो कांग्रेस भाजपा का इतिहास हिंसा से जुड़ा बता रही है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी, इन सवालों के जरिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी सेंध और कितनी सियासत। क्या सुरक्षा में चूक का यह मामला भी चुनाव में मुद्दा बनेगा, और मामले का आगामी चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें किसको नफा मिल सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ, पंकज जोशी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल साहब हैं हमारे साथ, आप ब्लॉगर हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जोशी जी, पहले आपके पास, कांग्रेस कह रही है कि आपने ये सारी सियासी जुगत की कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, क्या इतना बड़ा स्टंट करना पड़ा? पंकज जोशी जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मुझे बड़े शर्म के साथ ये जब कह रहे हैं तो पीसीसी चीफ जो है, सरकार किसकी थी वहाँ पर? और क्या मुझे बताइए कि आज तक आपने मुख्यमंत्री के काफिले देखे, प्रधानमंत्री के काफिले देखे, और अभी हाल ही में आपने अमित शाह जी का काफिला देखा, जब आपके जो है वीडियो जो क्लिप लेने वाले लोग थे, जो विजुअल लेने वाले लोग थे, उनको जो है उनके रास्ते तो छोड़िए, रास्ते से लगभग ये मुख्यमंत्री जी आपकी पुलिस थी उस टाइम पर, आप ही का राज्य था, आप ही के उसके निर्देशन में काम कर रही थी। मुझे बताइए कि जब हम आपके लिए वहां निर्देशन में लगातार उनसे गुहार कर रहे थे कि आप यहां तक तो आ जाने दीजिए, आपने वहां तक भी नहीं आने दिया, जिनके विजुअल आपने दिखाए, और आज जो है आपने प्रधानमंत्री के जो है काफिले के जो है लोगों को आने दिया, लोगों को वहां पर जाने दिया। आपकी सरकार नहीं थी वहां पर, आपके लोग नहीं थे, आपने उसको रूट क्लियरेंस नहीं दी थी, आपके डीजीपी रूट क्लियरेंस नहीं हुई थी, और फिर कह रहे हैं कि हमने ये बनाया। आप मुझे बताइए ना कि आप 1.5 घंटे का रास्ता आपने कहा था कि आप जाने देते ना, रास्ते को बता देते कि हाँ रास्ता नहीं जाने, हम क्लियरेंस नहीं देते। ठीक है, सारी चीजें होने के बावजूद आपने सब किया, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का था, और कहीं ना कहीं चीजें छिपाई गई थी। जो सब जो है कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी केस लगा हुआ है, और कैबिनेट के सामने भी, और जांचें भी जो है पेंडिंग है, सब सामने आएगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मेदारी है कानून के तहत एसपीजी की है, आईबी की। अगर आईबी और एसपीजी ने क्लियरेंस नहीं दी थी, या एसपीजी ने यह कार्यक्रम तय नहीं किया था कि प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से जाएंगे, तो वो उनका कार्यक्रम अचानक क्यों बदला गया, किसने बदला? ये जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह की
कि उनके जो उनके अधीनस्थ जो ये सेवाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, आईबी हो चाहे एसपीजी हो, इन्होंने क्यों प्रधानमंत्री जी के काफिले को रवाना होने की अनुमति प्रदान की, जबकि एसपीजी का दायित्व है जब तक कि रूट क्लियर ना हो और वहां पे कोई सड़क पे कोई सुरक्षा की कहना चाहिए खतरा ना हो सुरक्षा को, तब तक क्लियरेंस नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के काफिले को ना तो किसी ने रोका, ना किसान काफिले में घुसे, ना किसानों ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी की, उसके बावजूद 1 किलोमीटर पहले ही जब काफिला रुक गया तो उसको उन्होंने रैली रद्द क्यों की? रैली रद्द करने के असली कारण बताएं। भीड़ नहीं थी वहां पे रैली में। प्रधानमंत्री जी जो 5 लाख की सोच रहे थे कि रैली होगी, उसमें 5,000 आदमी भी नहीं पहुंचे। और जब आपने वहां पे अचानक कार्यक्रम बदला, जब आपको हेलीकॉप्टर से जाना था, 3 तारीख को आपको हुसैनी वाला जाने का कार्यक्रम ही नहीं था और आपको फिरोजपुर जाना था, हेलीकॉप्टर से जाना था, आपने सड़क मार्ग पे वहां पे एयरपोर्ट पे उतरने के पश्चात क्यों यह निर्णय लिया? यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री जी को। यह देश के सामने सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए कि एसपीजी ने उनके काफिले को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दी और क्यों उनके पूर्व जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको बदला, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्यों नहीं चले और क्यों उस कार्यक्रम में नया कार्यक्रम बनाया, सूचना क्यों नहीं दी? लगता है मुझे कहे कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये तो पढ़ करके नहीं आते हैं। मुझे बताइए, मांग सकते, आप नहीं कर सकते। मुझे बताइए, विदेश जाते हैं किसके ऊपर जाते हैं? षड्यंत्र चाहे देश में विदेशों पर विश्वास करें और देश की सरकारों पर विश्वास नहीं करें। सरकारें विश्वास पे चलती हैं, देश की सरकारों पर विश्वास नहीं करें। आपकी क्लियरेंस लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री सेंटर में क्लियरेंस लेनी चाहिए, आपकी स्टेट के बारे में क्लियरेंस लेनी चाहिए। बेशर्मी की हद हो गई आपके साथ, की हद आपकी है, मतलब बेशर्मी की नहीं कर सके तो प्रधानमंत्री जी की रैली को कांग्रेस को बदनाम करने का रास्ता अख्तियार किया है। इसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। पंकज जोशी जी, कांग्रेस ने क्या क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, करिएगा सवाल, स्वर्णिम चतुर्वेदी जवाब देंगे उसका। लेकिन एक बात बताइए, पिछले साल 26 जनवरी पे जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और फिर ट्रैक्टर मार्च अचानक लाल किले तक पहुँच गया था और क्या क्या हो गया था सबने देखा था। वहाँ तो सरकार भी आपकी, वहाँ तो एसपीजी भी आपकी, वहाँ तो पुलिस भी आपकी, वहाँ क्यों नहीं कुछ कर पाए थे पंकज जोशी जी? मतलब जेपी शर्मा जी, यदि आपका चैनल ये कहता है कि प्रधानमंत्री, नहीं, मेरा चैनल नहीं कहता है, मेरा चैनल सिर्फ वो कहता है जो सूचना होती है उस सूचना तक लोगों तक। मेरे चैनल नहीं, मुझे मेरे चैनल से मत जोड़िए आप इस बात को। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी भी वही सिक्योरिटी जो आम आदमी की है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आपने जो कहे नहीं पंकज जी देखिए, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से आप इस हद तक ले जा रहे हैं कि मेरा चैनल क्या कहता है, इसलिए ये नहीं रोक पाए। तो मैं कह रहा हूं कि यदि नहीं रोक पाए, कोई गलती हुई थी, बात यही तो बात थी ना, बात एजेंसीज के फेलियर की है। पंकज जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, बात एजेंसीज के फेलियर की है। मेरा चैनल क्या कहता है, चैनल क्या नहीं कहता है, आप भी जानते हैं, सारे दर्शक भी जानते हैं। मेरी डिबेट निष्पक्ष है, मैं दोनों के ऊपर बराबर सवाल मैं क्या कहता हूं, मैं तुलना, देखिए प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो लाल किला भी इस देश का प्रतीक है। जहां जाकर प्रधानमंत्री ही लाल किले पे झंडा फहराते हैं, जिसकी सिग्निफिकेंस आपको पता है। अगर वहां झंडा फहरा दिया जाता है तो हम, देखिए पंकज जी सुनिए ना, हम इस गलत बहस में जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण है या लाल किला ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये कह रहे हैं कि क्या एक मिनट सुनिए, क्या पहले मुझे बताइए, क्या किसानों ने, क्या एजेंसीज में, सुनिए मेरी बात, क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि मैं जाऊंगा वहां से? सुनिए, क्या एजेंसीज की तुलना करके या एजेंसीज में एक का दारोमदार दूसरे पे डालते हैं, जैसे इसी से, सुनिए अब एक मिनट पंकज जी, इसी बिंदु पर मेरा सवाल स्वर्णिम जी से भी है कि उस वक्त आपने, जो आज आप पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, उस वक्त पुलिस ही आपके घेरे में थी, आपके सवालों के घेरे में। आज से 8 महीने पहले, साल भर पहले, बल्कि करीब साल भर होने आया, उस वक्त आपने पुलिस के ऊपर ही सवाल उठाए थे। क्या आप उस वक्त में और आज में क्या अंतर था? उन लाखों की भीड़ को पुलिस कंट्रोल कर सकती थी दिल्ली में, और यहाँ पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी कुछ 100 लोगों की भीड़ को। मैं आपको यही जवाब दे रहा हूँ जेपी जी, अगर ये सुनना चाहें तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री जी के काफिला जो जहां भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ तो इकट्ठी एक दिन पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो नेता हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, हमारे राजस्थान से ही आते हैं,
वो वहां जाकर के भीड़ से बात भी करके आए थे, लेकिन भीड़ नहीं हटी, भीड़ ने मना किया और उसके बावजूद भी वहां का कार्यक्रम रखा, तो भी प्रधानमंत्री जी का काफिला 1 किलोमीटर पहले भीड़ से रुक गया था और 10 मिनट के अंदर अंदर भीड़ वहां से हटा दी गई थी। उस हटाए जाने के दौरान 10 मिनट का सब्र नहीं हुआ और प्रधानमंत्री जी ने केवल जब उनको सूचना मिली कि उनके रैली में भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, किसानों ने बहिष्कार किया है, आपके पास इतनी जानकारी है तो फिर जांच की जरूरत क्या है? बिल्कुल सामने विजुअल है, जांच की जरूरत क्या है? इतने बेहतरीन आप लोगों के पास तथ्य आपके पास, बिल्कुल किसान 1 किलोमीटर दूर तक ये विजुअल सबने देखे और प्रधानमंत्री जी को यदि कोई ज्ञापन देना चाहता था तो सामने से और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या लोगों के ऐसा पूरी बहस में चलते रहेंगे, देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। मित्तल साहब, सारे तथ्य तो चश्मदीद गवाह है स्वर्णिम जी, उसके चश्मदीद गवाह है पंकज जोशी जी, और ऐसे इस तरह से देश में महज बुवाई से जो चल रहे हैं उसमें हर व्यक्ति इस तरह से बता रहा है जैसे वो सामने ही था। जांच की जरूरत क्या है? जब जांच होगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले अगर इस बात को लेकर के किसी तरह के सियासी तंज, किसी तरह के सियासी हमले, वार पलटवार जो किए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जांच से पहले अगर कोई बात हो रही है तो वो तो नफे नुकसान के लिए ही है। मित्तल साहब, जेपी जी आप ये बात सही कह रहे हैं कि जांच का निष्कर्ष अपना आता रहेगा, सरकार भी करेगी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, लेकिन मैं इन सबसे उठकर एक बात ये कहना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पंजाब में देश विरोधी गतिविधियां सक्रिय हैं और खुद जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने पिछले दिनों जो कोर्ट की अदालत में जो विस्फोट हुआ था उसके संदर्भ में भी कहा और उसमें एक विदेशी आदमी पकड़ा गया और एक जो बेअदबी का मामला सामने आया था उसमें भी उन्होंने ये कहा कि बेअदबी नहीं हुई है। मतलब खुद वो इस बात को मान रहे हैं कि पंजाब में इन दिनों जो भी कुछ हो रहा है वो शायद क्या नाम से देश हित में नहीं है। उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले को यदि 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे खड़ा रहना पड़े, इसलिए खड़ा रहना पड़े कि आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ बात है और ये देश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। और रहा सवाल ये जो बात एसपीजी की आ रही है, मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा जेपी जी कि जो एसपीजी का जो काम है वो प्रधानमंत्री की जो रूल बुक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, जो रूल बुक है उसकी बात कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री का जो आंतरिक घेरा है उसकी जवाबदेही एसपीजी की होती है कि कौन उनसे मिलेगा, कौन उनसे नहीं मिलेगा। और एसपीजी ये बताती है, स्टेट गवर्नमेंट को बताती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जवाबदेही पूरी तरह, चूंकि संघीय ढांचा हमारे यहाँ है तो जवाबदेही पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट की होती है और खासतौर से वहां के डीजीपी की होती है। क्या मैं पूछता हूं कि क्या जो मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कल मैंने वहां के पंजाब के जो गृह मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी है, उनका बयान सुना था, उन्होंने खुद इस बात को माना कि क्या नाम से पुलिस की चूक रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद रूल बुक के हिसाब से बताया कि एक रूट होता है, दूसरा ऑल्टरनेट रूट होता है। तो जब डीजीपी से इसकी स्वीकृति थी तो स्वाभाविक है कि ऑल्टरनेट रूट की बात हुई होगी। जब एक रूट पे जाम लग रहा था तो दूसरे रूट पे प्रधानमंत्री को ले जाना चाहिए था, वहां से उनको निकालना चाहिए था। मुझे लगता है कि पंजाब के जो हालात हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फ्लाईओवर पे यदि खड़े रहते हैं तो जेपी जी मेरा ये मानना है कि बहुत ही मतलब देश के लिए बहुत गंभीर बात है। ठीक है, अब इसके राजनीतिक पहलू पर ही आते हैं। अवधेश आगोदिया जी, पूरे मामले में तथ्य तो चलिए इसके जांच में सामने आएंगे, उनके ऊपर बहस चलती रहेगी। इस पूरे मामले में जो ही ये घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बहुत एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य ने इस बारे में मुंह नहीं खोला, जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान, जयपुर ने दिल्ली का जवाब दिया, दिल्ली पर हमला बोला इस मामले में। मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ ने यहाँ केंद्र सरकार पर हमला बोला, नाटकीय बताया, हिंसा का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इस पूरे मामले में ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है क्या? बिल्कुल जेपी जी, देखिए क्योंकि जांच चल रही है तो जो फैक्ट हैं वो तो जांच में ही सामने आएंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल फैक्ट क्या हैं उसके बारे में दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। उनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है जांच में पता चलेगा, लेकिन ये मामला सुरक्षा से ज़्यादा राजनीतिक हो गया है। यदि पंजाब पुलिस ने या पंजाब की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को पीएम का रूट लीक किया तो ये बहुत बड़ी चूक है और बहुत गंभीर बात है। और इसके पीछे उनका मकसद क्या था? क्या उनका ये पॉलिटिकल मकसद था कि प्रधानमंत्री आएंगे और उनको किसान उनका विरोध करेंगे, किसान विरोध के चलते वो यहाँ पर रैली नहीं कर पाएंगे और एक मैसेज जाएगा
कि पंजाब के किसानों ने प्रधानमंत्री को रैली नहीं करने दी, जैसा उन्होंने कई जगह पर हरियाणा में विशेष रूप से मुख्यमंत्री को कोई कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने दिया काफी समय तक, जब तक आंदोलन चला। अब इसके उलट आप जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, चाहे वो एजेंसी के हवाले से प्रधानमंत्री का बयान था या जिस तरह से स्मृति ईरानी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में तमाम नेताओं ने बयान दिए, होना यह चाहिए था, यदि ये वाकई में सुरक्षा में चूक थी तो शाम को एक हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए थी जिसमें अजीत डोभाल होते, गृह मंत्री होते, आईबी के चीफ होते और जो एजेंसी है जो एसपीजी के चीफ होते, तो बात समझ में आती कि ये वाकई में गंभीर बात है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। यदि इस तरह का मामला हुआ भी है तो भाजपा ने जिस तरह से राजनीतिक रूप से इसका उपयोग करने की रणनीति अपनाई है, उससे ये लगता है कि ये चूक से ज्यादा राजनीतिक मामला है और दोनों तरफ से राजनीतिक लाभ उठाने की इसकी कोशिश की जा रही है। मैं आता हूँ, ये बात आपने जो कही पंकज, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ मित्तल साहब से कर लूँ। मित्तल साहब, अगर ऐसा है जो अवधेश आकोदिया कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की एज इंडिविजुअल, नरेंद्र मोदी की जो छवि है, हीरोइक इमेज है उनकी, जिनमें लोग ये देखते हैं कि पता नहीं कैसी भी उलझी हुई परिस्थिति हो उसमें वो व्यक्ति क्या करेगा, ये जो व्यवहार था उनका बहुत सामान्य व्यवहार था, उनसे जो एक नायक की तरह जो लोग व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, क्या उनको निराशा नहीं होती इस बात से प्रधानमंत्री वापस लौट जाएं और ये कहते हुए लौट जाएं कि आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा, मैं जिंदा लौट गया हूँ? मित्तल साहब। जेपी जी, मैं इस मामले में जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनका उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने ये बात कहा कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए वहां नहीं गए कि वहां पे उन्होंने 70,000 कुर्सियां लगाई थी और 700 लोग भी वहां इकट्ठे नहीं हुए, तो प्रधानमंत्री उस बदनामी से बचने के लिए वापस लौट गए। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि यदि मान लो पंजाब सरकार ये बात कह रही है और पंजाब सरकार अच्छा होता कि प्रधानमंत्री को वहां तक जाने देती, तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जो आप जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो ज्यादा कांग्रेस के हित में होती कि 70,000 कुर्सी लगाई और 700 लोग नहीं थे, तो प्रधानमंत्री की ज्यादा असमंजस की स्थिति होती, असहज स्थिति होती यदि वो वहां पर जाने देते। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो उनसे चूक हुई है उसके बचाव में वो बात कर रहे हैं। पंकज जोशी बोलिए, अब आप कुछ करना चाहिए। दो बड़ी बात है, मैं पॉलिटिशियन का बिल्कुल आपको ये प्रश्न उठाना बिल्कुल क्लियर था, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि देश का जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, सुरक्षा जो सलाहकार होते हैं उससे तो बहुत ऊपर होते हैं, तो तीनों सलाहकारों के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी ने जो है इस पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी से बात की और उसकी मीटिंग की। उसके बाद देश में जो है पूरे कैबिनेट, जिस देश में राज्य है उस कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट में ये दोनों एजेंडे पास हुए जिनकी बात आपने की। तीसरी बात मैं बताता हूं कि जो आपने कहा कि गांधी परिवार ने शाम को 6 बजे आज जो है सोनिया गांधी जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चन्नी से बात की और चन्नी से बात करके यह कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब एक तरफ प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई दोष नहीं है और उनके बाद उनकी जो है मुखिया कहती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इस जो चूक हुई है उन चूक के दोषियों को जो है सजा दी जानी चाहिए, तो ये जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं जो है इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है कि इन चीजों के अंदर ही अंदर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है चीजें निकालोगे आप तो पता चलेगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो चीजें एक एक करके आप देखेंगे जो जांच में आएंगे उससे पर्दे खुलेंगे, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा ये इन चीजों से पता चल जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां होती है 3:30 बजे और 5:30-6 बजे जो है आप वीसी करके जो है चन्नी से कहते हैं कि दोषियों पे कार्रवाई कीजिए। मुझे बताइए क्या हुआ इन चीजों में? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी जिसने एक प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को टेररिज्म में खोया है, हम ज्यादा जानते हैं सुरक्षा के बारे में, हमें ये पाठ नहीं पढ़ा सकते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के काफिले पे ना तो कोई हमला हुआ, ना कोई एकदम उनके काफिले में घुसा, उनका काफिला काफी पहले रुका। हाँ, बेहतर होता अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री जी ले और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बात सुनते। पहले भी ऐसे प्रधानमंत्रियों को विरोध झेलना पड़ा है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार होता है। और यदि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, लोगों को पता पड़ा, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय बचा नहीं। देखिए, मैं आपको बहुत साफ सा कहता हूं, देश ने जब इंदिरा गांधी जी को खोया, राजीव गांधी जी को खोया, एक एक व्यक्ति के आंसू बहे, पार्टी के नहीं खोए। मैं कह रहा हूं, हमने नहीं कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया जाए, हमने आज तक नहीं कहा। आज भी लोगों ने कहा कि राजीव गांधी लोकतंत्र में जनता की आवाज को आवाज चाहते हैं। सुनिए अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। अभी राजनीतिक लाभ ये उठाना चाहते हैं, आप क्या उठाना चाहते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो आप कह रहे हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री दलित है इसलिए उन्होंने ये सब किया? कैलाश विजयवर्गीय पर जब बंगाल में हमला हुआ तो वहाँ की मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हैं जो कि ब्राह्मण हैं,
तब क्या हुआ था? देखिए, कोई राजनीतिक लाभ की बात नहीं, हम तो फिर दलित कार्ड प्ले करके क्या आप राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पंजाब के लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं था, किसानों को कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने केवल और केवल जो है अपने इस राजनीतिक मंसूबे साधने के लिए एक दलित मुख्यमंत्री पर हमला बोला और आरोप लगाए, और ये आरोप अनर्गल है, निश्चित रूप से अलग है। अरे हमने नहीं रोका, अगर जनता आ गई तो जनता से बात भी की जा सकती थी। क्या प्रधानमंत्री जनता से ऊपर है? क्या जनता के वोट के लिए नहीं आए थे वहां पे? अगर आए थे तो आगे थी, अगर जनता आ गई तो अवधेश दिया जी, क्या आज प्रधानमंत्रियों जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, जिस तरह का इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का जो दौर आया, उसमें आज 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी, बल्कि उम्मीद तो उससे पहले की जा रही थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो भाजपा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। विपक्ष के तौर पर भाजपा क्या होती है सब जानते हैं। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में औपचारिक वक्तव्य जैसे ही आए, बहुत जिस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। उसकी क्या वजह मानते हैं अवधेश दिया? मैं इसकी वजह ये मानता हूं जेपी जी कि जिस तरह का बीजेपी ने एग्रेसिव तौर पर इस मामले को उठाया था, बाद में शायद पार्टी को लगा होगा कि जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, वहां इसका इतना ज़्यादा पॉलिटिकल फायदा उठाने की गुंजाइश नहीं है। आपने एक नैरेटिव तो खड़ा कर दिया कि देखिए कांग्रेस के होते हुए हमारे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन क्या इसका विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक उपयोग हो सकता है? शायद भाजपा को लगता होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो नैरेटिव खड़ा हुआ है वो ठीक है, तो उन्होंने शायद छोड़ के उसको वहीं पे छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।